तो हम आ गए हैं उदय घोष और रोहन करियप्पा का हाल चाल लेने। आज मैं आपको बताता हूँ रोहन करियप्पा घोष और उदय के बीच में क्या चल रहा है, क्या वो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्या हो गया है, क्या बातें हो गई हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने आया हूँ। लेट्स स्टार्ट विद रोहन करियप्पा एंड घोष। देखो, अभी रिसेंटली जो घोष ने अपना इंडस्ट्री प्लांट गाना रिलीज़ किया है, उसमें उसने कुछ पॉइंट्स मृणाल शंकर के बारे में बोले हैं, जिसकी वजह से जो रोहन करियप्पा है वो नाराज़ हो गया है और थोड़ा गुस्से में भी है, क्योंकि उस इंडस्ट्री प्लांट में सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें नहीं थी जो उसको बोलनी थी। उसने कुछ पर्सनल चीज़ें भी बताई हैं, मतलब पर्सनल चीज़ें भी बोल दी हैं, जिसकी वजह से रोहन करियप्पा को बुरा लगा है। एंड ही सेड कि भाई अभी तो मैं नॉर्मली आ रहा हूँ, आफ्टर दिस अगर एक और ऐसी चीज़ें बातें आई, एक और गाने में ऐसी बातें आई, देन आई विल कम विद द एंगर एंड मैं उसके बाद जब आऊँगा तो गुस्से से आऊँगा, ना कि इस प्यार से बोलूँगा। अपनी सारी बातें रखूँगा, सच्चाई रखूँगा, ना कि प्यार से बोलूँगा। तो अब बात है घोष वर्सेस उदय की। घोष वर्सेस उदय आपको भी पता है, एक टीवी शो से चल रहा है। उस टीवी शो का नाम नहीं ले सकते, बस उस टीवी शो से चल रहा है। एंड वो एक साल मतलब 2021 से ही स्टार्ट है। एंड उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होने लगी जब उदय ने अपना पहला गाना कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। एंड उसमें घोष के ऊपर सबनिमिलेंस लिए, कुछ शॉट्स लिए एंड घोष के बारे में कुछ बोला। देन उसके बाद घोष ने एक्शन लिया एंड ही कम विद अ मुँह फाड़ की महादशा ईपी में उसने अपने कुछ बातें बोली, सबनिमिलेंस दिए एंड डायरेक्टली उसने बोल दिया नाउ इट्स हैव टू बी डिस। नाउ अब डिस होके ही रहेगा, नाउ वी बी विद द डिस। अब डिस करेंगे एक दूसरे को। ओपनली उसने बोल दिया कि अब हम एक दूसरे को डिस करेंगे, अब मैं तुझे डिस करने वाला हूँ। फिर उस ईपी के बाद, महादशा ईपी के बाद, घोष के ईपी के बाद उदय ने एक और डिस ट्रैक निकाला कॉल्ड अनब्लॉक। एंड उसमें उसने बहुत सारी बातें घोष के बारे में बोली एंड घोष ऑफेंडेड एंड ही रिलीज हिज ट्रैक आफ्टर 3 days, 3 या 1 days मेरे ख्याल से उसने अपना ट्रैक रिलीज़ किया विच इज़ इंडस्ट्री प्लांट। और उसमें इतने सबनिमिलेंस लिए, उदय के ऊपर सारी सच्चाई बताई उस शो के भी बारे में, जिस शो में वो एक दूसरे पर लड़ रहे थे। एंड ही सेड के मेरी बहुत सारी चीज़ें हुई है, मतलब आप वो गाना जाके देखो इंडस्ट्री प्लांट, इट इज़ गुड, जिसमें उसने 490 वर्ड्स पर मिनट बोला है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी। क्योंकि जो पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 425 समथिंग वर्ड्स पर मिनट, जो एमिनेम के पास था। अब हमारे पास घोष है विच इज़ क्लियरली ग्रेटर है वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड अभी तो पता चला कि एमिनेम भी आने वाला है इंडिया में। तो आई एम श्योर क्या छोड़ो, आई एम श्योर नहीं बोल सकता, आई गेस के भाई उसमें घोष ओपन करे उनका शो, भाई मज़ा ही आ जाएगा। भाई वो कोलैब देख के मज़ा ही आ जाएगा। अगर घोष ने एमिनेम का शो ओपन किया तो लेट्स मज़ा आ जाएगा भाई। नाउ इट्स कम टू के क्या क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। देखो, स्टार्टिंग में जो घोष था उसने एलिगेशन लगाया कि मेरी जो लिरिक्स सीट थी वो लीक हुई एंड वो उदय के पास पहुंच गई। लेकिन उदय ने व्हाट्सअप चैट दिखाते हुए बोला कि जो मैंने बार्स लिखे थे उस डिस ट्रैक में वो पहले ही लिख लिए थे एंड वो व्हाट्सअप चैट मतलब जो उन्हें लीक करा था वो मैंने नहीं देखा था, ये उदय ने बताया। एंड फिर उसके बाद घोष ने कुछ बेसिक एंड 100 RBH एंड रैप आईडी इन सबको बताते हुए बोला कि जो ये सब हैं, इन सब ने जो गाने डिस्ट्रैक्ट वगैरह किए हैं उस शो पे, वो इस वजह से किए हैं क्योंकि वो शो वाले कहते थे उनको करने के लिए, ना कि इस वजह से कि वो चाहते थे करने के लिए। तो हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं जो शो था, एंड हाँ शो के छोड़ो वो बात बाद में बताता हूँ। जो ये घोष था, घोष ने अपना कुछ और गाना परफॉर्म करना चाहा, लेकिन जो शो वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप ये गाना परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू परफॉर्म अदर सॉन्ग। एंड उसने दूसरा गाना किया। तो हम कह सकते हैं भाई जो शो था वो एंटी घोष शो था, मतलब घोष को भाई आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। एंड ऑल वी नो कि घोष इज़ द परफेक्ट वन टू विन दैट शो, बट कोई बात नहीं, उनको थोड़ी बहुत अपनी इज्जत भी बचानी थी ना, दैट्स वाई उन्होंने ये काम किया। क्योंकि जो उदय था वो अंडरग्राउंड सीन में वो भी थोड़ा बहुत सही था इन सब चीज़ों में। लेट्स सी।
जो ये घोष और उदय का डिस ट्रैक है, इसमें उदय ने कुछ सम पॉइंट्स बोले हैं, जिसमें वो बोलता है कि यू गॉट टेलीप्रॉम्प्टर बार्स, और आपने 16 साल के लड़के को पीटने के लिए आप उसके घर पहुंच गए, मतलब भिड़ने के लिए, पीटने के लिए नहीं, भिड़ने के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें उदय ने बोली हैं उस चीज़ में। तो आप वो डिस ट्रैक सुनोगे तो समझ में आएगा, वो डिस ट्रैक सुनो एक बार जाके। लेकिन घोष ने इसका कोई काउंटर नहीं दिया। और उसके बाद जब उसने इंडस्ट्री प्लांट गाना रिलीज़ किया तो ऑल ही इज़ टॉकिंग अबाउट द शो एंड उदय गॉट लिरिक्स सीट वगैरह, इन सब चीज़ के बारे में ही वो बातें कर रहा है। लेकिन एक्सपेक्ट था हमें कि वो इन सब चीज़ों के बारे में बोलेगा, वो काउंटर देगा इन सब चीज़ों पे, पर उसने काउंटर नहीं दिया। एंड ऑल वी नो इज़ दैट कि इंडस्ट्री प्लांट तो अब रिलीज़ हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट में आए काउंटर में भी। लेट्स गो। जो मैं 16 साल के लड़के की बात कर रहा हूँ वो है VNI। एक वो भी आर्टिस्ट था जिसने शॉर्ट्स लिए थे जब वो 16 साल की उम्र का था, तब उसने घोष के ऊपर शॉर्ट्स लिए थे। एंड घोष उसके घर पहुंच गया फॉर एक्सप्लेनिंग उसके माँ बाप को कि ये क्या कर रहा है, नॉट फॉर दैट कि उसको मारने पीटने। तो उदय ने एलिगेशन लगाया कि भाई ये तो मारे पीटने पहुंच गया, पर ये मारने पीटने नहीं पहुंचा था। ही जस्ट गो टू समराइज हिज मदर हिज फादर दैट के वो बहुत गलत चीज़ें कर रहा है और उम्र उसकी छोटी है अभी। एंड उसके लिए उसने समझाया, लेकिन उदय ने कुछ और पॉइंट बोल दिया। लेकिन अब तक घोष का उस पर काउंटर नहीं आया है, तो वी होप कि अभी घोष उस पर काउंटर दे। लेट्स मूव ऑन। सो अबाउट VNI। देखो VNI जो था वो तीन लोग थे वो अपने साथ, VNI, सोहम एंड आर्या। इन तीनों की एक गैंग चलती थी विच इज स्निच गैंग, जो अंडरग्राउंड में वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और वो जो घोष एंड हिट ह्यूमन, ये दो अच्छे दोस्त थे। ये दोनों भी अंडरग्राउंड सीन में उस वक्त बहुत फेमस थे। 2021-20 की बात है, उस वक्त बहुत फेमस थे ये लोग। एंड जब घोष ने BR ज्वाइन कर लिया, देन उसके बाद सोहम ने उसके ऊपर ताने कसना शुरू कर दिए, पॉइंट्स मारना शुरू कर दिया, अपने शब्दिमलस देने शुरू कर दिए उसके ऊपर। एंड उसके बाद ही मतलब सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिर घोष ने थोड़ा अपना एक्शन लिया एंड ही गॉट टू VNI। समझ रहे हो ना? उसके बाद मैंने जो बताया अभी वही किया उसने, लेकिन पॉइंट्स कुछ और निकल के आए। जब ये सारी बातें चल रही थी, ये डिस ट्रैक्स निकल रहे थे VNI के एंड घोष के, मतलब VNI जो घोष पे ट्रैक्स वो शॉर्ट्स ले रहा था, तो रफ्तार ने भी कॉल किया था कि भाई ये मत करो अभी, आप छोटे हो, ये सब आप मत करो अभी। लेकिन ही डिडंट स्टॉप देयर, और वो करता ही रहा एंड दैट्स ऑल इट स्टार्टेड। और उसके बाद अब एंड होने को नहीं है, क्योंकि अब उदय उस गेम में है एंड घोष यू नो ओ माई गॉश लड़कियां चिल्ला रही ओ माई गॉश। नाउ इट्स ऑन रोहन करियप्पा एंड घोष। देखो रोहन करियप्पा जो है वो घोष का बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है, अभी भी तो बता नहीं सकता क्योंकि अब तो वो थोड़ा हर्ट हुआ है। एंड घोष देखते हैं अगर अगले ट्रैक में और कुछ एक्स्ट्रा लेके आएगा और कुछ ज़्यादा बोल जाएगा, देन रोहन करियप्पा में भी पीछे हट जाए एंड घोष के साथ ना रहे। बट ऑल वी नो इज़ दे आर गुड फ्रेंड्स। बट घोष अगर आप जीतोगे एंड यू लूज़ फ्रेंड्स, बट क्या कॉस्ट में, वो दोस्त को हार के उस जीत का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे दोस्त को आप हार जाओ। तो दोस्त को हारे बिना अगर आप उस चीज़ को जीत जाते हो इज़ मच बेटर टू यू। बट देख के थोड़ा खेलो, क्योंकि रोहन करियप्पा इज़ गुड वन, ही इज़ गुड पर्सन। मिला तो नहीं हूँ बट ही इज़ अ गुड पर्सन, क्योंकि उसकी वीडियोस मैं भी देखता हूँ एंड ही इज़ अ गुड पर्सन। लेट्स गो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी तरफ से कर देना। एंड लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी हमारे 1K हो जाए और मैं एक नया शो ला सकूं। और उस शो में भाई सारे ही रैप आर्टिस्ट को मौका मिलेगा, सारे ही रैप आर्टिस्ट को। आई एम कोलैबिंग विद अ बिग रैप आर्टिस्ट। सो ट्राई करो कि 1K कर दो जल्दी से जल्दी एंड होप सो कि आपको उस शो में देख पाऊँ मैं। उस शो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहता हूँ। जितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, जितने अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, उन सबको मौका देना चाहता हूँ मैं। So please like, share, subscribe. Let's go.